जय हिंद मेरे सभी दोस्तों। तो भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिर्फ मेरे पास बहुत दिनों से एक ही कमेंट्स आ रहा था कि भाई ट्रेनिंग के बारे में बताए, ट्रेनिंग में मतलब हम पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते, ट्रेनिंग में कैसे शेड्यूल रहता है, कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे सोना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कितने घंटे की क्लास चलती है। तो भाई मैं आपको सभी को एक एक करके बताऊंगा वीडियो में ट्रेनिंग में क्या होता है, कब तक आप सोच रहे हैं पढ़ने की, कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, बिल्कुल सारी बेसिक जानकारी। तो दोस्तों आपकी एमपी पुलिस की ट्रेनिंग होती है 9 महीने की। देखो बॉयज़ के यहाँ पर कम से कम आठ आठ ट्रेनिंग सेंटर हैं एमपी पुलिस में, और गर्ल्स और बॉयज़ की ट्रेनिंग एक साथ कहाँ होती है, भोपाल और इंदौर में होती है। दोस्तों पहले मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारे लड़कों का सिर्फ यही सबब यही क्वेश्चन आने वाला है कि भाई लड़कों और लड़कियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो आपकी भोपाल और इंदौर में होती है दोस्तों। तो आपके पास पहले नंबर आप आएंगे, आपकी आमद होगी। सबसे पहले तो आपका देखो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी, मेरिट आने के बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए मतलब आमद हो गई, आपकी ज़िले में आमद होगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग सेंटर भेजने के बाद आपकी यहाँ आमद होगी। तो दोस्तों आपको आने के बाद कम से कम हमने तो भाई 1 महीना फटीक की थी कि खैर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं सी सब छोड़ के आया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया था, तो मुझे ज़्यादा फटीक करना फिर भी हमें 1 महीना फटीक करनी पड़ी थी। तो फटीक में कैसा क्या रहता है दोस्तों, आपने कभी फटीक नहीं करी होगी। ये साफ़ सफाई रहती है, अपने ग्राउंड की साफ़ सफाई करना रहता है कि आपको अपने ग्राउंड को अच्छा करना, बेहतर करना है। तो कोई घास छील रहा है, कोई फावड़ा पकड़ा दिया, किसी गेंद थी, तो ये सफाई चलती रहती है। तो दोस्तों ये रहता है। आपको देखो सबसे पहले जब हम आए थे हमारा ट्रेनिंग में शेड्यूल था, तो हमें सबसे पहले 5:40 पे आपको फॉल इन होना है। तो आपको सबसे पहले आपको तैयार हो जाना है, बैग में पैक कर लेना है, आपको दाढ़ी शेविंग बना लेना है, और आपकी कटिंग एकदम चकाचक होनी चाहिए। हमारी ये देख सकते हैं। उसके बाद आपकी एक पीटी होती है, 40 मिनट का इसमें पीरियड रहता है, 40 मिनट का। तो उसके बाद फिर 10 मिनट का रेस्ट मिलता है। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आपकी परेड होती है, जिसे बोलते हैं ड्रिल। ड्रिल होती है, उसके बाद आपकी ड्रिल होगी, उसमें 10 मिनट का रेस्ट मिलता है आपको कपड़े पहनने का और पानी पीने का। उसके बाद तैयार होना है, फिर आपकी पीटी चलेगी, ड्रिल चलेगी। पीटी होने के बाद ड्रिल हो जाती, फिर उसके बाद 40 मिनट वो चलेगी। 7:30 बजे हमारा वो हो जाता था ब्रेक, लंच के लिए, मतलब हम ग्राउंड से छूट जाते थे। तो उसके बाद हमारा क्या होता था, फिर हम इधर आते थे, नाश्ता वगैरह करते थे, और 8:30 बजे फिर हमें डबल से फॉलो इन होना पड़ता था, क्योंकि 8:30 बजे के बाद हमारी गणना वगैरह होती थी, और 9 बजे से हमारी क्लास लगती थी, इंडोर क्लास। और आपकी इंडोर क्लास लगती थी 9 बजे से भाई 1:20 तक आपकी इंडोर क्लास लगती थी। पहले ज़्यादा लगती थी, लेकिन हमने टाइम परिवर्तन, आपके 6 सब्जेक्ट लगते थे। हर एक सब्जेक्ट 40 मिनट का रहता था। उसमें बीच में कुछ टी ब्रेक वगैरह, थोड़ा घूमने के लिए मतलब 5-10 मिनट के 2-3 ब्रेक मिल जाते थे। और उसके बाद क्या, उसके बाद आपको खाना के लिए छोड़ा जाता है 1:30 बजे समथिंग। फिर आपकी 2:30 बजे मतलब 3 बजे तक आपका वो होता था, 3 बजे तक आपका लंच रहता था खाने के लिए, मतलब आपको इतना टाइम मिलता था। उसके बाद आपको फिर 2:50 पे तैयार होना है। 3 बंदे राइफल निकालने के लिए जाते थे कोर्ट, वो 30 बंदों के एक प्लाटून में 30 लड़के रहते, उनकी राइफल निकालते थे, तो वो निकाल के ले जाते थे। तो फिर आपकी 2 पीरियड चलते थे ड्रिल के। ड्रिल के शुरू में ड्रिल चलती है, आखिरी डब्ल्यू टी चलती है, आपका वेपन हथियार निकलते हैं। डब्ल्यू टी में वेपन ट्रेनिंग रहती है, आपको हर एक हथियार के बारे में मतलब बताया जाता है, कौन कौन सी राइफल निकलती है, तो उसके बारे में सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है ड्रिल वेपन। उसके बाद 3 पीरियड चलते थे, एक ड्रिल का, एक वेपन का, ये 2 पीरियड होगा। उसके बाद आपका होता था ब्रेक। ब्रेक में आपको टी ब्रेक होता था, 10 मिनट एक बंदा जाता था, चाय लेके आता था टी, और उसके बाद सभी चाय पीते थे। उसके बाद आपका चलता था खेल पीरियड। किसी किसी बंदे की मतलब कंप्यूटर क्लास भी लगती थी, कंप्यूटर क्लास करने के लिए जाते थे। और आपको खेल पीरियड लगते हैं, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुई, वॉलीबॉल हुए, और खो खो वगैरह, ये आपके बास्केटबॉल, ये इतने खेलते थे। और आपको लाठी सीखना वगैरह जिनकी क्लास लगती थी, किसी भाई की एक्स्ट्रा क्लास है तो एक्स्ट्रा क्लास तो बहुत कम लगती हैं। और आपको ये लगती थी किसी किसी भाई की फटीक लग जाती, जहाँ पर ज़्यादा फटीक रहती थी भाई एक दो टोली को फटीक करना पड़ती। तो ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है। फिर आपको उसके बाद गणना होती थी 6:30 7:30 7, 1 डेढ़ घंटे की गणना रहती थी। उसमें आपको बताया जाता था आपका शाम का क्या होगा, फिर सुबह क्या होगा, मतलब ये आपकी सारी चीज़ बता दी जाती। कल किसकी ड्यूटी है, प्रशिक्षण व्यवस्था टोली कौन है, और कौन से सर ड्यूटी करेंगे, कौन से सर ड्यूटी नहीं करेंगे। हर एक डीआई सर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, मतलब एक कोच में मतलब राइफल निकालने के लिए, क्लास ड्यूटी के लिए,
भोजन व्यवस्था मतलब मेस मेन्यू में मतलब जो भोजन व्यवस्था रहती है उसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल हर एक चीज़ देखा करते थे। और उसके बाद 7:30 बजे आपको छोड़ दिया जाता था, आधे घंटे में आप खाना खा फ्री हो जाते। 8 बजे के बाद आप जितने देख सकते हो उतने बजे तक, जिसको 3-4 घंटे कोई भी बंदा हो तो आराम से पढ़ सकता है भाई, कोई नहीं। और एक मैं आपको बताता हूँ, जो पढ़ने वाले बंदे भाई आप क्लास में भी पढ़ सकते हो, क्लास में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, थोड़ा सिलेबस रहता है लेकिन सब पास हो जाते हैं इधर उधर से, मतलब बात करके, क्योंकि आपके पास यूनिटी होगी तो आप एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया, एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया, ऑब्जेक्ट वगैरह आता है तो सब सही हो जाते हैं और सब पास हो जाते हैं। आप क्लास में भी किसी बंदे को पढ़ना है तो आप क्लास में भी 4 घंटे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा। और शाम को पढ़ सकते हैं, 1 घंटे दिन के निकाल के पढ़ सकते, मतलब 6-7 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं जिसको भाई पढ़ना हो। और यही होता है भाई, एमपी पुलिस की इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती है हमारे इधर तो खास करके नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे हमारे एसपी सर, डीएसपी सर भाई इतना अच्छा नेचर है, मतलब सभी स्टाफ का बहुत अच्छा नेचर है। और आर्मी की ट्रेनिंग तो भाई हार्ड होती है, क्योंकि मैंने वो भी ट्रेनिंग करी सीएसएफ की, तो उसमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है एमपी पुलिस के मुकाबले, हालांकि 2 गुना मतलब हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो यही शेड्यूल है दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं होता है, आपकी यही रहता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है 4.5 महीने की समथिंग, वो ख़त्म हो जाता है, आपको 7 दिन का ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। इसमें आपके बीच में राइफल का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको फायरिंग करवाना रहता है, फायरिंग करनी पड़ती है एक बार। और अब सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी किताबें चेंज हो जाती है भाई, पढ़ाई बहुत करना पड़ती है, 12 सब्जेक्ट करना पड़ता है आपको, तो डबल से फायरिंग होती है। फिर उसके बाद फाइनली पीओपी होती है, पीओपी में आपको देख सकते हैं 9 महीने के अंदर पीओपी होती है। पीओपी में आखिरी के 1 महीने आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ती है, क्योंकि पीओपी बहुत मेहनती है। जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपको जिले भेज दिया जाएगा, जिले में भी आपको लाइन ड्यूटी में रखेंगे 1-2 महीने के बाद, फिर आपको थाना मिल जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है भाई। ड्यूटी कैसा रहता है, आप जहाँ ड्यूटी करेंगे तो आपको वो ड्यूटी की सजेशन रहेगा, आप कैसी ड्यूटी इसमें सब प्रकार की रहती है। आप कंप्यूटर में ड्यूटी करेंगे तो कंप्यूटर में मतलब एसपी ऑफिस में करेंगे तो आपकी 6-7 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की। जिसके बाद आप जो हॉलीडे आते हैं, आपको हर हॉलीडे की छुट्टी मिलती है, शनिवार रविवार आपको वर्क बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि जाना ही नहीं पड़ता है, तो इसमें मैनेज हो जाता है। और किसी बंगला ड्यूटी चाहिए, कोई थाना मिल जाता है, तो हर एक सब प्रकार की जॉब रहती है। तो जैन सभी को देख लें आप एक बार, और अच्छे से जान लें कि आपको कौन सी जॉब करनी है, क्योंकि यही जॉब प्रोफाइल है वो भाई 24 घंटे की ड्यूटी रहती है थाने में भाई। सुबह 6-7 घंटे करना पड़ता है, फिर आप घर जा सकते हो, फिर आ सकते हो। कभी आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, कभी डे शिफ्ट रहती है, मतलब चलता रहता है, आपको थोड़ा घर भी थोड़ा इधर भी फ़ोन आता है आपको, तब जाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी कर ली तो ख़त्म हो गई भाई, कि आप कभी आपको बुला लिया तो आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो, चाहे कितना ही टाइम हो रहा है, और आपको फ़ोन हमेशा ऑन रखना पड़ता है। तो जैन सभी को उम्मीद है कि आपको थोड़ी जो मैंने बताया वो समझ में आया, वो आपको सब जानकारी मिल गई होगी। और आपको किसी पे डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन हमें ज़रूर भेज सकते हैं। जय हिंद सभी दोस्तों।